है ना। आप तमाम बच्चों को ड्राइंग करना बहुत ही पसंद है, मुझे पता है। चलिए इंशाल्लाह हम अपना लेसन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम हमारा सब्जेक्ट है आज प्ले डू लर्न, और मेरा ताल्लुक है अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकीनाका से। मेरा नाम है आसमा अंसारी। ठीक है, हमारे सीनियर सर है मोहसिन पठान सर। ठीक है, चलिए बच्चों, आपसे मैं चंद सवालात करूंगी, आप लोग उसको बगौर देखिए, क्लिप है और जवाबात दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए बताइए, आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। देखिए, ये क्या नजर आ रहा है आपको। आज तो तमाम लोगों के घर में ये चीज रहती है। तमाम बच्चे इसे बड़े शौक से, तमाम घर के तमाम लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। क्या है ये, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। रोटी, वेरी गुड, रोटी है। हाँ, रोटी, वेरी गुड। रोटी मेड विथ रॉ फ्लोर एंड वाटर, है ना। आपने घर में देखा होगा कि आपकी अम्मी रोटी किस तरीके से बनाती हैं। गेहूं को लाया जाता है, फिर उसे पिसाया जाता है, फिर उसे गूंदा जाता है बड़ी मेहनत से, फिर ये खूबसूरत सी राउंड और गोल शेप की रोटी बनती है ना। ये रोटी, अच्छा बताइए, आपको ये रोटी कैसी नजर आ रही है, आपको इसका शेप कैसा है। शेप कैसा है बेटा इसका, बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड, गोल है, वेरी गुड, गोल। इट मीन्स राउंड है ना, इसकी शक्ल कैसी है, राउंड है, गोल है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लिप देखिए आप लोग। ओ, ये तो तमाम बच्चों को बहुत पसंद है ना। तमाम लोगों को बड़ा मजा आता है इसे खाने के लिए। बताइए बच्चों, क्या है ये, बताइए, क्या नजर आ रहा है आपको, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। समोसा, वेरी गुड, दिस इज समोसा। एंड कितने समोसे में, देखिए समोसे का आप लोग शेप बताइए किस तरीके से है। कितने शेप्स है, समोसे का शेप किस तरीके से है, बताइए चैट बॉक्स में। ट्राइंगल, वेरी गुड, है ना, यानी उर्दू में कहेंगे मुसल्लस। तीन जिले शक्ल, मुसल्लस। समोसे की शक्ल कैसी है, मुसल्लस की है या ट्राइंगल की है। नाउ नेक्स्ट। Oh, this is, what is this? Tell me. This is ब्रेड, है ना। हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं, अक्सर बच्चों को बहुत पसंद रहता है ब्रेड, है ना। ये ब्रेड है। अब ब्रेड किस शेप में है, ब्रेड की शक्ल कौन सी शक्ल में है, बताइए बच्चों। ब्रेड, बताइए। हाँ, चौकोन है, वेरी गुड, चौकोन है, वेरी गुड। और इसकी शक्ल, और कौन सी हिंदी शक्ल से इसकी शक्ल मिल रही है, स्क्वायर, वेरी गुड, यानी मुरब्बा। उर्दू में क्या कहेंगे हम इसको, मुरब्बा, जिसकी चार कोने वाली शक्ल होती है। ठीक है, अभी आप देखिए, ये भी बहुत सब बच्चे इसमें तो बहुत, ये बहुत ही हेल्दी चीज है, तमाम लोगों को ये बहुत पसंद है ना। इट इज सोर्स ऑफ कैल्शियम। क्या है ये, दिस इज एग, है ना, अंडा है ये। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस एग, अंडे की शक्ल कौन सी है ना, कौन सी शक्ल की है, ओवल शेप। अंडे की शक्ल कौन सी शक्ल की होती है, ओवल शेप की होती है ना। तो बच्चों, हमने कौन कौन सी शक्लों के बारे में मालूमात हासिल की, बताइए चैट बॉक्स में। सबसे पहले क्या जाना हमने, सर्कल, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, सर्कल के बाद रोटी किस शक्ल में थी, सर्कल में थी। उसके बाद समोसा कौन सी शक्ल में था, व्हाट इज द शेप ऑफ समोसा, ट्राइंगल, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था हमारा, समोसे के बाद क्या था, हाँ, समोसे के बाद क्या था बच्चों, ब्रेड, वेरी गुड। व्हाट इज द शेप ऑफ ब्रेड, व्हाट इज द शेप ऑफ ब्रेड, स्क्वायर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द लास्ट, लास्ट शेप इज, हाँ, लास्ट शेप क्या था, कौन सा था लास्ट शेप, ओवल, यानी एग, है ना। सो तो आज बच्चों, आज हम ड्राइंग में हिंदी शक्लों का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज बनाने
करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बताइए। चॉकलेट, चॉकलेट तो हर बच्चे को बहुत पसंद है। बताइए चॉकलेट का शेप किस शेप का है? चॉट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चों। चॉकलेट का शेप किस शक्ल का है? चलिए हम बताते हैं आपको। इसकी शक्ल है मुस्ततिल की, है ना, यानी 3 टाइप ऑफ सर्कल, है ना, 4 जिले शक्ल है इसकी। चलिए हम अब इन हिंदी अशकाल का इस्तेमाल करके हम शक्लों का इस्तेमाल करके मजेदार ड्राइंग बनाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग अपने ड्राइंग का पेपर, कलर और पेंसिल लेकर बैठिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अरे यार वही नेटवर्क ही चला गया। हेलो हेलो है, इसलिए आओ हम मुसल्लस, मुरब्बा और गोल दायरवी शक्लें बनाएं। ठीक है। अब इन शेप्स का, अलग अलग शेप्स, मुसल्लस यानी ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओवल शेप एंड और सर्कल की मदद से हम लोग खूबसूरत सी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग अपना एक ड्राइंग का पेपर जो लेते हैं उसे चारों तरफ से बॉर्डर कर लीजिए। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से अपने पेपर को बॉर्डर कर लीजिए, चारों तरफ से। जिस तरीके से आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से, कलर है तो कलर से। ठीक है, ये हमारा पहला मरहला यानी दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। ओके, आपको देखिए, आप इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, यानी आड़ी लाइन खींचना है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, आड़ी लाइन। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स पे जवाब देते रहिए कि आप लोगों को कंप्लीट हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनाना है, यानी आड़ी लकीर खींचना है बीचों बीच में। देखिए ये हमारा पहला स्टेप है, यानी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, यानी हमारा पहला स्टेप है हमारा लाइन खींचना है, यानी आप लोगों को अपने हाथ का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइन खींचना है। ठीक है, कर रहे बच्चे, सारे बच्चे शुरू कर दिए ना? चलिए वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए बच्चों। आप आपका होता है तो आप सिर्फ चैट बॉक्स में ओके करके आगे बढ़िए। कह दीजिए कि टीचर ओके, आप लिखकर सेंड कर दीजिए। ओके ओके वेरी गुड। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप बेटा। ओके, आपको हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी एक लकीर खींचना है, आपकी हल्के हाथ से आपको बनाना है। ड्राइंग करते हुए अपने हाथ का हमेशा लाइट यूज करना है, ठीक है, ताकि आप लोग अगर कुछ मिस्टेक करते हो तो वो निशानात ना उसके बने। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आपको माउंटेन बनाना है, यानी पहाड़ बनाना है। जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उसके ऊपर आपको उसी के ऊपर आपको मुसल्लस, है ना, यानी ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप में आपको पहाड़ बनाना है। ठीक है बच्चों, पहाड़ या माउंटेन, है ना। पहाड़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई एक कुदरती दौलत हम इंसानों के लिए दी हुई है ना। देखिए पहाड़ या माउंटेन, हमारी इस कायना हमारी इस जमीन पर बहुत से माउंटेन है ना। आप लोगों ने बहुत सारे माउंटेन या पहाड़ों के बारे में मालूमात हासिल की होगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अगर होता है तो आप ओके कीजिए, ओके करके सेंड कीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, तमाम बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। शो मी ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर शो कीजिए बच्चों। वेरी गुड, हाँ तमाम बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। वेरी गुड, चलिए इस तरीके से आपको ट्रायंगल की शेप में पहाड़ बनाना है, माउंटेन बनाना है। ये आपका दूसरा मरहला है, यानी
सेकेंड स्टेप। चलिए आगे बढ़ू मैं। चलिए ओके ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस इज अवर थर्ड स्टेप, तीसरा मरहला। नाउ वी कैन ड्रॉ अ सन। अभी हमें क्या बनाना है? सन बनाना है। सन बनाना है और जो पेंसिल की निशान पर जो चीज बनी हुई है, दिस इज सन एंड दिस इज द शेप ऑफ ओवल। तो हम ओवल शेप से क्या बनाएंगे? बादल। बादल मीन्स क्लाउड, है ना? देखिए क्लाउड। सो आप अपनी पेंसिल का इस्तेमाल करके राउंड शेप में सूरज बनाइए और अपनी पेंसिल का इस्तेमाल करके ओवल शेप में यहाँ पर बादल बनाइए। दिस इज अवर थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना था। सेकेंड स्टेप आपको इस तरीके से मुसल्लस बनाना था जिससे आपका माउंटेन तैयार हो गया। उसके बाद आपको सर्कल बनाना है इस तरीके से राउंड शेप में। देन यू कैन यूज योर पेंसिल to draw a oval shape of cloud। मतलब आपको अपनी पेंसिल का इस्तेमाल करके खूबसूरत सा क्लाउड या बादल बनाना है। ओके ओके। चलिए बच्चों बनाइए। ये भी अल्लाह ताला का खूबसूरत तोहफा हम इंसानों के लिए अल्लाह ने बख्शा है। सूरज, सूरज के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है, हम सोच भी नहीं सकते। अगर सूरज, अल्लाह ताला ने अगर सूरज हमारे लिए रोशनी के तौर पे नहीं बनाया होता तो हम इंसानों की जिंदगी इस कायनात पर नामुमकिन होती, है ना? सूरज से हमें रोशनी मिलती है, हम सुबह सवेरे सूरज की रोशनी के साथ उठ जाते हैं, हमारा दिन सूरज की रोशनी के साथ शुरू होता है ना? तो सूरज भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है, जो अल्लाह की एक कुदरती मंजर का हिस्सा है। चलिए बच्चों, आप लोग, मैं अब आगे बढ़ूं। चलिए ओके, ये हमारा बादल बन गया। ठीक है, आप देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अवर फोर्थ स्टेप, चौथा मरहला। सी, दिस इज अवर फोर्थ स्टेप। नाउ you can draw same type of cloud in here। आपको यहाँ पर भी सेम क्लाउड बनाना है। दिस इज अवर फर्स्ट क्लाउड एंड दिस इज अवर सेकेंड क्लाउड। ये हमारा फर्स्ट बादल है एंड दिस इज ये सेकेंड बादल है ना, क्लाउड। एंड दिस इज अवर सन। अब ये हमारा सूरज है। एंड देन वी मेक अ ट्री, है ना? अब हम ट्री बनाएंगे। तो बच्चों ये देखिए, ये ट्री है। ये ट्री भी कौन सी शक्ल का है? बताइए चैट बॉक्स में आप लोग। ट्री की शक्ल कौन सी है? व्हाट इज द शेप ऑफ ट्री? टेल मी स्टूडेंट्स। बच्चों बताइए, आप लोग देख रहे हैं ना? तो ट्री का शेप कौन सा है? टेल मी। वेरी गुड, दिस इज ट्रायंगल, है ना? हमारा ट्री का शेप क्या है? ट्रायंगल। वेरी नाइस, है ना? सो एंड उसके ट्री के नीचे आप लोग देख सकते हैं, जो ट्री की जो लकड़ी होती है, नीचे का ये शेप, वो कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल। कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल का। देन भी हमें यहाँ पे हमको टू ट्री बनाना है। एक थोड़ा सा बड़ा ट्री बनाना है, दिस इज बिग ट्री एंड दिस इज स्मॉल ट्री। ओके। और नाउ यहाँ पे हमें एक और राउंड ओवल सर्कल में, एक बच्चे आप लोग देख रहे हो, ओवल सर्कल में भी हमें एक ट्री बनाना है। दिस इज बिग ट्री एंड दिस इज स्मॉल ट्री, है ना? आपको दो इस तरीके से आपको ओवल शेप में भी ट्री बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से हमारी ड्राइंग जो है वो बनती जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोगों का हो गया है तो ओके करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोग बना रहे हैं ना? बहुत ही इजी है बेटा। बिल्कुल आपको किसी तरीके का कुछ सोचना ही, बस आपके जहन में आप लोगों को अपने ज्योमेट्रिकल शेप्स को रखना है, यानी हिस्से अशकाल की शक्लों को अपने जहन में रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, हमें चैट बॉक्स में आपका आंसर मिल रहा है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। नाउ सी, व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस? यू कैन सी हियर। आप यहाँ पर देख सकते हो, छोटी सी क्या है ये छोटी सी हमारी क्या है बच्चों? गिव मी आंसर इन योर चैट बॉक्स। दिस इज आवर स्मॉल बोर्ड। वेरी गुड, दिस इज आवर स्मॉल बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, यू कैन ड्रॉ अ स्मॉल बोर्ड विद द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। बच्चों आप लोग छोटी सी बोर्ड बनाइए अपने हिंसी अशकाल की मदद से। यहाँ फिर से देख सकते हो, तीन जिले वाली शक्ल हमारी मुसल्लस है।
फिर आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, थोड़ी सी तिरछी लाइन इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसके जरिए हमारी छोटी सी बोर्ड या कश्ती बन जाएगी। ये हमारा मुसल्लस 3 जिले शक्ल जिसके 3 साइड्स होते हैं एंड 3 डॉट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल। जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 डॉट्स होते हैं, यानी 3 जिले वाली शक्ल, और जिसके 3 राशि नुक्ते होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। लेकिन सर्कल में कोई भी राशि नुक्ता, कोई भी जिला नहीं होता, बस एक पॉइंट से लेके हम उसको दायरा बनाते हुए चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्कल, ये हमारा सर्कल है ना। नाउ यू मेक, देखिए, एंड यू कैन आल्सो सी दिस इज, नीचे साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बशेस बनी हुई है, झाड़ियां बनी हुई है, इस तरीके से ऐसे ऐसे झाड़ियां बनी है। ये भी हम कौन से शेप में है? ये भी झाड़ियां भी रेक्टेंगुलर, सॉरी, ट्रायंगल के शेप में है ना। नाउ नाउ यू कंप्लीट योर वर्क बेटा, ओके, है ना। आप लोगों ने बनाया बेटा, बोर्ड कश्ती बनाई आप लोगों ने। देन टेल मी योर आंसर ऑन चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा। ओके, स्मॉल बोर्ड बनाना है आपको एंड देन बशेस भी बनाना है आपको। बशेस दिए हुए है ना, बशेस मतलब झाड़ियां, छोटी छोटी, देखो स्मॉल स्मॉल झाड़ियां दी हुई है नीचे, है ना, एकदम नीचे, ये नीचे साइड में क्या आपको बनाना है? ये भी मुसल्लस की छोटी बड़ी इस तरीके से ऊपर नीचे, इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटी बड़ी आपको नीचे साइड में बनाना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से तमाम बच्चे बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा, नाउ आपको देखिए, सी देयर इज अ सम फ्लावर्स, देखिए यहाँ पर आप लोगों को यू कैन सी सम फ्लावर्स, आप लोग कुछ फ्लावर्स यानी कुछ फूल देख सकते हैं बेटा। यहाँ आपको कुछ दायरे का इस्तेमाल करके, यानी सर्कल का इस्तेमाल करके आपको स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स बनाने हैं, ताकि हमारी ड्राइंग और भी खूबसूरत लगे और हमारा ज्योमेट्रिकल शेप जो है, यानी सर्कल, का भी हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपना फ्लावर बना सकते हैं। और आपको एक स्ट्रेट लाइन के जरिए आपके फ्लावर को मुकम्मल करना, यानी आपके फूल को बनाना है। वेरी गुड बेटा, चलिए, होता है तो आगे बढ़ते हैं हम। आपका फ्लावर बनता है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको बस क्या करना है, छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं, एक बीच में सर्कल बनाना है और देन उसके आजू बाजू में आपको छोटे छोटे सर्कल इस तरीके से बनाना है कि वो फ्लावर का शेप ले ले। ओके, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, है ना। तो आप लोगों को तो इजीली बना सकते हो, आप लोगों को तो सब आता है ना। चलिए बनाइए, फ्लावर बनाइए, फ्लावर, है ना। देखिए बहुत इजी है। कौन सा शेप हमने इस्तेमाल किए? हमने सर्कल का इस्तेमाल करके फ्लावर बनाया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। आप हमारे उर्दू मीडियम की शान है। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छे बना रहे बेटा आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी ऑल स्टार्ट द वर्क ऑफ कलर। अब हम क्या करेंगे? अपनी खूबसूरत सी ड्राइंग। आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे आप चाहे तो और भी फ्लावर बना सकते हैं। हमने उसमें 2 देखा था, आप यहाँ पे एक और बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप सर्कल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फ्लावर्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ फूल बना सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, जिन बच्चों के पास अगर ब्लैक कलर का मार्कर हो या ब्लैक कलर का वो हो, क्या कहते हैं, स्केच कलर हो, तो वो स्केच कलर का इस्तेमाल करके वो खूबसूरत सी ड्राइंग को क्या कह सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। बच्चों, ड्राइंग में अगर आप बॉर्डर नहीं देंगे तो आपकी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल खूबसूरत नजर नहीं आएगी। और अगर आप ड्राइंग में बॉर्डर दे देते हैं तो आपकी ड्राइंग में क्या कहेंगे, 4 चांद लग जाता है, वो ड्राइंग आपकी बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगती है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, अगर आपके पास ब्लैक मार्कर है या ब्लैक स्केच है तो आप उससे क्या करिए, उसको डार्क कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में इसको कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए, जिनके पास है वो लोग शुरू हो जाइए। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी शेप्स हैं उन सबको आपको ब्लैक बॉर्डर से इस तरीके से आपको शेप देना है, ताकि आपकी खूबसूरत ड्राइंग और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है, इस तरीके से आपको शेप देना है तमाम चीजों को। आसा एकदम बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, गंदा नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से देखेंगे, जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये भी बॉर्डर आपको बनाना है, ताकि आपको ये जो है आप कलर करोगे तो ये आपकी नदी का शेप नजर आएगा। इस तरीके से ये आपको ये आपकी ट्री है, ये आपका दरख्त है। दिस इज योर फ्लावर, दिस इज योर बोर्ड, दिस इज योर सन, दिस इज योर क्लाउड, दिस इज योर माउंटेन, है ना, दिस इज योर ट्री, दिस ऑल काइंड ऑफ, है ना, दिस इज ऑल दिस
these all kinds of geometrical shapes make a beautiful कुदरती बना मंजर, है ना। now next, ओके आगे बढ़ो बच्चों। shall I for चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये मुकम्मल आप इस तरीके से ब्लैक बॉर्डर मारेंगे तो आप जब आप ब्लैक बॉर्डर करेंगे ना तो इस तरीके से आपकी जो ड्राइंग है एकदम खूबसूरत सी नजर आने लगेगी। देखिए जिस बॉर्डर का मैं आपको बता रही थी, देखिए इस तरीके से आपको आपके अब जो फ्लावर्स है उसको बचाते हुए आपको इस तरीके से बॉर्डर बनाना है ताकि आपकी ड्राइंग और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आपको ब्लैक बॉर्डर से करना है। अगर जिनके पास है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अपनी ड्राइंग को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इत्मीनान से बैठ के बाद में उस चीज को मुकम्मल करेंगे ताकि आपकी ड्राइंग और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। इस तरीके से हमें आराम से बच्चों इसको ब्लैक बॉर्डर देना है ताकि हमारी ड्राइंग जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। हमारे बोर्ड को भी आपको इस तरीके से ब्लैक बॉर्डर देना है। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में तमाम बच्चों के पास कलर बॉक्स है। कलर बॉक्स है तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे कि जी टीचर है हमारे पास। ओके भेजिए लिखकर। ओके वेरी गुड। तो चलिए अभी हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब हमें अपने रंगों का जादू दिखाना है। हमें अपने रंगों का इस्तेमाल करके हमारी ड्राइंग को और भी जान देनी है ना। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारी खूबसूरत ड्राइंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है, यानी हमें अपने रंगों का इस्तेमाल करना है। रंगों का जादू आपके हाथों से अपनी ड्राइंग में उतारना है। चलिए बच्चों अब हम रंगों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए चलिए अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आसमानी कलर यानी लाइट स्काई ब्लू कलर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी नदी को रंग देना है। चलिए आप लोग क्या करेंगे अभी, चलिए अभी आप लोगों को स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती से रंग करना है। ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर होता है ना बेटा, वो आपको स्काई ब्लू कलर करना है। अच्छा बच्चों आपको पता है पानी का कौन सा रंग होता है, कोई मुझे बताएगा पानी का कौन सा रंग होता है बेटा। व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर, टेल मी एनीबडी, गिव मी आंसर इन योर चैट बुक्स। ब्लू, ओ ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, वेरी गुड। और ब्लू होता है, वेरी गुड। ओके टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, आसमान का कलर क्या होता है, आसमान का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है ना। तो आपको पता है आप जब आसमान की तरफ देखते हो वो भी ब्लू, पानी की तरफ देखते हो वो भी ब्लू, तो आपने कभी सोचा है कि आसमान और पानी का रंग एक जैसा क्यों है, किसी ने कभी सोचा है, आप बच्चों ने आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा है। क्योंकि बच्चों पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी जो है वो बेरंग है। लेकिन जब हमारे आसमान का जो रंग होता है, देखिए आसमान का रंग और पानी का रंग एक जैसा होता है। जब हमारे आसमान का रंग यानी हमारा स्काई ब्लू जो रंग होता है वो पानी पे रिफ्लेक्ट करता है, यानी उस पे अक्स, जब पानी पे आसमान का रंग जब दिखता है तो वो हमें पानी ब्लू दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, पानी जो है वो बेरंग है ना। इसीलिए जो आसमान का कलर जो है स्काई ब्लू, वही कलर का अक्स जो है वो पानी में आता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है, जो वाटर है, वो ब्लू कलर का नजर आता है। ठीक है, अब जब भी आपसे कोई पूछे कि पानी का रंग कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, पानी बेरंग है, यानी जिसमें कोई रंग नहीं है, विदाउट कलर। ओके नाउ, ओके आपका कलर, आपने कलर का यूज करते हुए पानी का कलर मुकम्मल किया बच्चों, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए अब आपको अपने सन को येलो कलर से करना है ना। आपको सन को येलो कलर से रंगना है। उसके बाद आपको ये जो माउंटेन पहाड़ दिख रहा है बच्चों, इसको आपको दो शेड में करना है। पहले आप लोगों को चॉकलेटी कलर का यूज करते हुए, कभी भी कलर बच्चों आप लोग देखिए हमेशा कलर इस तरीके से करना है आपको, ऐसे 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 कलर करेंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। हमें कलर का इस्तेमाल इस तरीके से हल्के हाथ से आपको शेड देना चाहिए। इसी तरीके से देखिए ये ब्राउन कलर है, इसी तरीके हाथ से इस तरीके से हल्के हाथ से आपको कलर करना है। इस तरीके से डार्क येलो को इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपको शेड देना है। इस पहाड़, इस माउंटेन, इस पहाड़ को भी आपको इस तरीके से शेड देना है। रंगों का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को इस तरीके से इसको भी शेप देना है।
This is our mountain. Okay. Okay. Now दिस इज अवर बोर्ड, है ना। यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप में ये जो कश्ती का पर्दा है ना, इसको भी आपको इस तरीके से रंग करना है आसानी से। इस तरीके से आपको कभी भी रंग का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा रंग को हॉरिजॉन्टल शेप में, इस तरह हॉरिजॉन्टल स्टाइल में आपको रंग करना है। फिर आप हमारी ट्री जो है, देखिए बच्चों, ट्री को भी ग्रीनरी शेप देना है। यहाँ पर आपको ऐसा डार्क ग्रीन कलर का शेप देना है। देन ठीक है, यहाँ देखिए डार्क ग्रीन का शेप देना है। फिर इस तरीके से लाइट ग्रीन का शेप आपको देना है, इस तरीके से। तो आपका जो ट्री है उसका कलर खूबसूरती से निखर कर आएगा, है कि नहीं। देख लीजिए आप लोग इस तरीके से। फिर ये जो हमारा ऑयल शेप में जो ट्री है, इसको भी आपको इस तरीके से हाफ हाफ साइड में लाइट ग्रीन एंड हाफ साइड में डार्क ग्रीन करके उसको शेप देना है। इस तरीके से आपको शेप मुकम्मल करना है ना। ये देखिए, ये हम इसमें भी आप लोग इस तरीके से, अगर आपका रंग करना होता है तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो बच्चों। आप देख सकते हो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी खूबसूरत चीजें इस कुदरती मंजर में नजर आ रही है। हमारा सूरज नजर आ रहा है, दिस इज अवर सन। ये हमारा क्लाउड है, दिस इज अवर बादल, दिस इज अवर माउंटेन। ये हमारा हमारा पहाड़ है। ये इंसान की बनाई हुई खूबसूरत सी कश्ती है ना, यानी बोर्ड है। ये पानी है जो अल्लाह की नेमत है। ये ट्री है, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये भी ट्री, ये फ्लावर्स है, ये झाड़ियां है, ये सब हमारे अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हमारे हम इंसानों के लिए खूबसूरत सी नेमतें हैं, जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से संभालना है, बचाना है, ताकि हम आगे भी इन खूबसूरत चीजों से लुत्फानंदोज हो सके। चलिए बच्चों, देखिए ये अब हमारी मुकम्मल ड्राइंग है। अब आपको बच्चों क्या करना है, फ्लावर्स को रंग करना है। आपको जो रंग पसंद आते हैं आप वो कर सकते हो। फ्लावर्स को आपको रंग करना है। इस तरह ये जो नीचे जो झाड़ियां दी रही है, जो बशेस है, उन बशेस को रंग करना है येलो शेप में और ग्रीन शेप में। ठीक है बच्चों। फिर आपको इस तरीके से देखिए, ये हल ऑरेंज कलर लेना है आपको, और इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपको शेड देना है, इस तरीके से बिल्कुल। और ये जो आपका सन है, इसको बचाते हुए, ये क्लाउड को बचाते हुए आपको इस तरीके से शेड देना है ना। तो आपकी ड्राइंग और भी ज्यादा खूबसूरत है। हल्के हाथों का इस्तेमाल कीजिए। आप जितने हल्के हाथों का इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी ड्राइंग खूबसूरत लगेगी। चलिए, आपका मुकम्मल होता है तो चैट बॉक्स में आप आंसर कीजिए बच्चों। क्या आपने रंगों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्राइंग को मुकम्मल किया है। इस तरीके से आपको शेड देना है। वेरी गुड, इस तरीके से। चलिए बच्चों, ये आपको क्लाउड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से आपको बचाते हुए शेड देना है, ताकि आपका क्लाउड खराब ना हो, आपका सन खराब ना हो, आपका आपका माउंटेन खराब ना हो, आपका पहाड़ खराब ना हो। इस तरीके से आपको इस तरीके से खूबसूरती से बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये फ्लावर जरूरी नहीं है कि आप लोग वही कलर दीजिए, जो आपको पसंद आता है वो कलर आप रंग दे सकते हैं अपने फ्लावर्स को, अपने फूलों को। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए मुझे आप लोगों ने कैसा बनाया है। वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आपने कंप्लीट किया है। चल बच्चों, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारी खूबसूरत कुदरती मंजर जो है बनके तैयार हो जाता है। देखिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग शेड देख सकते हो बेटा, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। देखिए, इस तरीके से ब्राउन, इस तरीके से ऑरेंज कलर में, है ना। ये हमारा देखिए सन है, ये हमारा पानी का कलर है, ये हमारे फ्लावर्स है, ये हमारे ट्री है ना। इस तरीके से हमने अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सी कुदरती मंजर को तैयार किया है ना। चलिए बच्चों, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे जिन बच्चों ने बनाया है मुझे बताइए। शो मी योर ड्राइंग। इनकम्प्लीट भी होएगा तो चलेगा बच्चों, लेकिन आप लोग बनाइए, बताइए मुझे आपने कैसे बनाया है। चलिए, शो मी योर ड्राइंग। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड अंजुमन कुर्ला. शमामा, वेरी गुड शमामा. आयरा, वेरी गुड आयरा. यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा. वेरी गुड, एक्सीलेंट अवेरा. वेरी गुड. वेल, मेक excellent drawing. Very good. Oh wow, very good. Fayyaz, very good. Fayyaz, your drawing is very good. Excellent. Shamama, you're really good. Very good. Excellent. फैयाज, वेरी गुड बेटा. बहुत अच्छा आपने बनाया है. कैमरा ऑन करके बता सकते हैं बच्चों आप लोग. वेरी गुड. ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह खैर. अब बच्चों बताइए मुझे, आप लोग बताइए मुझे. हमने खूबसूरत सी ड्राइंग तो बनाई है ना. हमने खूबसूरत कुदरती मंजर को बनाया है. अब बताइए आप लोग मुझे, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने शेप होते हैं, कोई बता सकता है? ट्रायंगल में कितने शेप, मुसल्लस में कितने शेप होते हैं? चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं. वेरी गुड. थ्री शेप, थ्री सॉरी, है ना, 3 जिले वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं. यानी ट्रायंगल में 3 साइड्स जो होते हैं, उसके 3 साइड्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं. ओके, नाउ टेल मी, स्क्वायर में कितने, स्क्वायर में मुरब्बा में कितने जिले होते हैं? मुरब्बे में कितने जिले होते हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए. वेरी गुड. 4 जिले होते हैं. कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स. वेरी गुड, है ना. इसके बाद रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मतलब हमारा मुस्ततिल. मुस्ततिल में कितने कितने शेप्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, है ना. रेक्टेंगल शेप्स में जो 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, और 2 साइड जो होता है वो एक दूसरे के सामने होता है. यानी आमने सामने के जिले बराबर होते हैं, है ना. मुस्ततिल के, उसे मुस्ततिल या रेक्टेंगल कहते हैं. ठीक है, अभी बताइए मुझे, इसके अलावा स्क्वायर. स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं. वेरी गुड. और कितने पॉइंट्स होते हैं, यानी कितने कॉर्नर कितने होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं. यानी 4 जिले वाली शक्ल, और चार जिले शक्ल को क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं. वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. आपने बहुत अच्छी तरीके से बनाया. आप तमाम बच्चों ने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अभी आप लोग तमाम बच्चे मुझे अपनी ड्राइंग बताएंगे. चलिए बच्चों, शो मी योर ड्राइंग. आप लोग अब स्क्रीन पर अपनी ड्राइंग बताइए बच्चों. तमाम बच्चे अपनी ड्राइंग बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, ठीक है. आप अगर इनकम्प्लीट है तो आप लोग कंप्लीट करके आप अपनी टीचर के ग्रुप में सेंड कर सकते हो. जो हमारा ग्रुप है उसमें भी आप सेंड कर सकते हो. वेरी गुड. तमाम बच्चे बहुत ही दिलचस्पी से रंग कर रहे हैं, दिख रहा है. ठीक है बच्चों, आप लोग कंप्लीट करके सेंड कर सकते हो. वेरी गुड, वेरी गुड. जिशान, आपने बहुत ही खूबसूरत बनाया बेटा. वेरी गुड. तमाम बच्चे लगे हुए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. बहलीम आयरा, आपने बहुत अच्छा बनाया बेटा. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. चलिए, आपको अच्छा लगा बच्चों, तमाम बच्चों को ड्राइंग करना मेरे साथ? ड्राइंग करना आपको अच्छा लगा बच्चों, तमाम बच्चों को? आंसर दीजिए आप चैट बॉक्स में. सब बिजी हैं, ड्राइंग करने में बिजी हैं सारे बच्चे. वेरी गुड. चलिए, आप लोग मुकम्मल करके सेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपनी टीचर को. ठीक है, चलिए, जजाकल्ला. तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. ओके सर.